पीछे वाली टाई। एक दिन एक फॉरेनर गांव में घूमने आया। अजीब जगह है ये, सब लोग कपड़े का चिंदी पीछे लटकाए घूम रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, यह कैसा विचित्र पाजामा है जो आप लोग पहनते हैं? इसे धोती कहते हैं। लेकिन पीछे की और कपड़े की चिंदी क्यों लटकती रहती है? पर आपने भी तो आगे की और कपड़े की एक चिंदी लटका रखी है। लेकिन यह तो टाई है। यह सुनते ही उस आदमी ने तपाक से जवाब दिया, जनाब, हम अपनी टाई पीछे बांधते हैं। परोपकार के बदले। एक छोटा सा लड़का माल से लदे ठेले को चढ़ाई पर चढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दम लगा के हायशा। ये देख एक बूढ़ा आदमी चौंक उठा। आए, लाओ बच्चे, मैं मदद कर दूं। शुक्रिया श्रीमान जी। और उन दोनों ने मिलकर उस ठेले को चढ़ाई पर चढ़ा लिया। आखिरकार, आहा, लो आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान जी। वह बूढ़ा आदमी अपने माथे पर छलछला आए पसीने को पोंछता हुआ बोला, तुमने अपने मूर्ख मालिक से पूछा नहीं था कि इतना भारी ठेला अकेले ढलान पर कैसे चढ़ा पाओगे? जी हाँ, पूछा था। उन्होंने कहा था, चिंता मत कर, वहां तुझे कोई ना कोई सिर फिरा खूसट जरूर मिल जाएगा जो तेरा काम आसान कर देगा। आए, पिशाच काम करने आया। किसी जमाने में एक आदमी के पास कई एकड़ जमीन थी। एक दिन उसके यहाँ एक सन्यासी आया। यह सारी जमीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन किस काम की? मैं अकेले सारी जमीन में खेती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ मजदूर रख लेते? मजदूर? मजदूर तो बहुत पैसे मांगते हैं। वे दिन चले गए जब मजदूर मुट्ठी भर चावल में संतोष कर लेते थे। यानी तुम्हें मुफ्त में काम करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा दूंगा। 3 महीने तक उसका जप करो। फिर? एक पिशाच प्रकट होगा। वह अकेला 100 आदमियों का काम कर सकता है। तुम जो काम बताओगे वह करेगा। सचमुच प्रकट होगा? मंत्र क्या है? सुनो। सन्यासी ने उसे मंत्र सिखा दिया और चला गया। जमींदार दिन रात लगातार 3 महीने तक मंत्र का पाठ करता रहा। चौथे महीने के पहले दिन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नौकर बनकर रहो और जो हुक्म दूं उसे पूरा करो। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप मुझे हमेशा व्यस्त रखें। एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम दे दें, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। जमींदार की पत्नी ये सुनते ही चौंक उठी। क्या? भगाइए इसे। जमींदार ने पत्नी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो, मेरे पास उस जैसे 1 दर्जन के लिए काम है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ मेरे पीछे। अबे बच गए। जमींदार पिशाच को अपने एक खेत में ले गया। यहाँ एक कुआं खोदो और उसके चारों ओर एक दीवार बना दो। मैं अभी काम शुरू करता हूँ।
और पिशाच अपने काम में जुट गया। इसमें कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। जमींदार यह सोच अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन जमींदार अभी घर लौटा ही था कि मालिक, कुआं तैयार है। हैं? दूसरा काम क्या है मालिक? ये तो मेरे अनुमान से ज्यादा तेज और बलवान है। कोई बात नहीं, अभी भी इसके लायक बहुत काम है। आओ मेरे साथ। जमींदार पिशाच को लेकर अपनी जमीन पर पहुंचा। 100 मील तक सारी जमीन मेरी है। जाओ, सब जोत डालो। पिशाच अपने काम पर चल दिया। इसे इसमें कई सप्ताह लगने चाहिए। लेकिन 2 घंटे बाद मालिक, काम पूरा हो गया। पप पूरा? हाँ। कुछ और काम बताइए मालिक। ओह, जाओ बगीचों में पानी दो। पिशाच काम पूरा करने चला गया। सत्यानाश, बहुत तेजी से काम करता है ये तो। जल्दी ही इसके लिए कोई काम नहीं बचेगा। और तब काश सन्यासी से भेंट नहीं हुई होती, या मैंने मंत्र नहीं सीखा होता। मैंने अपने पति को इतना चिंतित तो कभी नहीं देखा। यह सोच जमींदार की पत्नी जमींदार के पास गई। क्या बात है जी? अरे पिशाच, उसके लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तभी जमींदार की नजर पिशाच पर पड़ी। वह आ गया, मैं मरा, बचाओ। मुझे इससे निपटने दीजिए। उससे कहिए कि वह मेरा हुक्म माने। जमींदार और पिशाच आमने सामने। मैंने बगीचों में पानी दे दिया मालिक, अब मैं क्या करूं? जो मेरी पत्नी कहे अब वही करो। मेरे लिए क्या हुक्म है मालकिन? जमींदारनी वहीं खड़े एक कुत्ते के ओर इशारा करके बोली। इस कुत्ते को ले जाकर इसकी पूंछ सीधी करो और वापस लाओ। तुम चिंता करना छोड़ो जी, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। पिशाच कुत्ते को उठाकर बाहर चल दिया। कितना आसान काम सौंपा है मालकिन ने। और पिशाच अपने काम में लग गया। बस कर दी पूंछ सीधी। लेकिन पूंछ छोड़ते ही अरे, एक बार फिर पिशाच ने पूंछ सीधी की, लेकिन दोबारा। ये काम तो बहुत कठिन है। पिशाच पूरे दिन कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा रहा, लेकिन असफल रहा। अंत में बहुत कोशिश कर ली, ये काम मेरे बस का नहीं। यह सोचकर पिशाच वहां से भाग खड़ा हुआ। मालकिन खुद ही इसकी पूंछ सीधी करे। जमींदार और उसकी पत्नी ने पिशाच को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जमींदार को अकल आ गई। अब मैं मजदूरों से काम करवाऊंगा और उन्हें अच्छी मजदूरी दूंगा।